फिर से स्वागत है हमारे क्लाउड किचन के अंदर। और आज आप लोगों को हम बताते हैं कि अगर आप क्लाउड किचन चला रहे हो और गर्मियों का टाइम हो तो जितने ज़्यादा आप शेक और मॉकटेल्स अपने क्लाउड किचन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो उतने ही आपके चांसेस बढ़ते हैं ऑर्डर आने के। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपने क्लाउड किचन के अंदर मॉकटेल्स वगैरह के सेशंस को ऐड ऑन करना चाहते हो तो आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक मॉकटेल मैं बना के आपको दिखा देता हूँ अभी, तो उसी तरह से सेम सिमिलर सारे मॉकटेल्स बनने वाले हैं। अगर उनकी बात करें तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे वर्जिन मोजितो हो जाता है, ब्लू लोगन हो जाता है, स्ट्रॉबेरी हो जाता है, बटर स्कॉच हो जाता है। उसके अलावा आप ब्लैक करंट शेक की तरह ब्लैक करंट मॉकटेल भी बना सकते हो, ग्रीन मिंट बना सकते हो, और ऐसे काफ़ी सारे मतलब सिरप्स आते हैं मार्केट के अंदर। पर मेक श्योर कि आप उन्हीं मॉकटेल्स को इंट्रोड्यूस करोगे अपने किचन के अंदर जिसकी डिमांड आपके एरियाज़ के अंदर जाते हैं कि आप कैसे कैसे कौन कौन सी कंपनी के आप मंगवा सकते हैं। तो वैसे कि कंपनियां तो बहुत सारी आती है, आप क्रीमिका के प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, वीबा के भी यूज़ कर सकते हैं। वीबा के जो प्रोडक्ट आते हैं वो बेंटे टीवी के नाम पे आते हैं। क्रीमिका के जो प्रोडक्ट आते हैं वो थोड़े जैसे कि ये क्रीमिका का प्रोडक्ट है तो ये इस नाम से आएगा, ठीक है। तो आप चाहें जो अपनी कंपनी का मंगवा सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में वीबा का है। तो ये सारे सिरप बड़े हुए हैं, ये सारे हम मॉकटेल्स में ही यूज़ करते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि आप अगर वर्जिन मोजितो ब्लू लोगन बना रहे हैं तो कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आपके पास में एक मेज़रमेंट होना चाहिए। जो भी मॉकटेल बनता है वो 30 ml में बनता है और 60 ml में बनता है। अब 30 ml में कौन से बनते हैं? जो मॉकटेल्स लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जैसे कि ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये ब्लू लोगन है, ये वर्जिन मोजितो है या मिंट मोजितो बोल सकते हो इसको, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। तो अगर आप इनका बनाना चाह रहे हैं तो 30 ml की मेज़र करेंगे। और अगर ऐसे क्रश टाइप में अगर आपके पास में कोई मॉकटेल्स के ऑर्डर आते हैं, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी है तो ये क्रश में है, तो क्रश वाला हमेशा 60 ml हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्रश के अंदर और भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, या फिर आप ब्लैक करंट देख लीजिए, ब्लू लोगन देख लीजिए, या फिर ब्लूबेरी देख लीजिए। ये सब क्रश में आते हैं। जो क्रश में आएंगे उनको 60 ml यूज़ करेंगे और जो लिक्विड में आएंगे उनको 30 ml यूज़ करेंगे। तो अभी जो ब्लू लोगन है वो लिक्विड में है तो इसको हम 30 ml यूज़ करते हैं। तो ये मेज़रमेंट हो गया इसका 30 ml का। तो ये 30 ml हम जाएंगे इसमें। ये मॉकटेल मेकर होता है, तो आप इसको भी अमेज़न से मंगा सकते हैं। और इसके साथ में 3 चीज़ें और आती हैं, जैसे कि ये मेज़रमेंट भी इसी के साथ आ जाता है और साथ में एक बड़ी सी चम्मच आती है जो इसको मिक्स करने के काम आती है, तो ये भी इसी के साथ आ जाती है। तो आप चाहें तो ये तीनों अमेज़न से मंगा सकते हैं। और अभी जैसे हमने यहाँ पे लिक्विड यूज़ किया था, तो अब मॉकटेल बनाते हैं तो उसको ठंडा रखा जाता है। तो ठंडा रखने के लिए हमारे पास में होनी चाहिए आइस क्यूब। अभी हम इसमें आइस क्यूब डालने वाले हैं, तो लगभग आप 7 से 8 आइस क्यूब का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ग्लास बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने 4 डाल दिए, उसके बाद में छोटे छोटे पीस करके मैं 3 और डाल देता हूँ। अब ऐसे आइस क्यूब डालने के बाद में आपका जो सेकंड काम होता है वो होता है लेमन का। तो इसमें आप लगभग 10 ml के आसपास लेमन जूस का यूज़ करेंगे। अगर आप लेमन जूस की बोतल रखते हैं तो उसमें से 10 ml नापिए और इसके अंदर डाल दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक नींबू लीजिए, उसका हाफ कट कीजिए और उसमें लगभग 10 ml का जूस निकल जाता है। तो आप एक लेमन लीजिए और उसको काट दीजिए। तो अभी यहाँ पर मेरे पास में लेमन जूस तो नहीं है, पर मैं लेमन का यूज़ कर रहा हूँ। और लेमन का यूज़ करके मैं इसमें लगभग आधा, और उसके से बीज हम उसमें से हटा देते हैं। और बीज हटाने के बाद में ये पूरा निकल चुका है। जो मिंट की लीव्स होती है उनका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने जो 3 चीज़ें इसमें इंक्लूड करी है, एक हमने सिरप डाला था 30 ml, उसके बाद में 7 से 8 आइस क्यूब हमने यूज़ करी थी, और एक हमने आधा लेमन जूस इसके अंदर ऐड ऑन किया है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, इसको ढक्कन लगाना है और इसको वेल मिक्स करना है। तो जितने भी हमारे आइस क्यूब के जो हमने क्यूब्स यूज़ की थी उनको एकदम बारीकी से आप इसको हिला हिला के तोड़ लीजिए, ताकि जो फ्लेवर होता है ना वो आइस क्यूब के अंदर पूरा रम जाए। उसके बाद में हमें इसे खोलना है। तो ये देखिए आप, आइस क्यूब बिल्कुल क्रश हो चुकी है एकदम। ये क्रश होने के बाद में आपको सर्व करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारी क्रश हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे एक सोडा। तो आप सोडा लगभग उतना यूज़ कीजिए जितना आपको एक ग्लास के अंदर चाहिए। तो फ्रेश सोडा यूज़ करेंगे। तो आप देख लीजिए कितना फ्रेश है सोडा, और ठंडा भी है। तो जितनी चीज़ें आप ठंडी यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा बनने वाला आपको।
तो यहाँ पे लगभग मैंने सोडा यूज किया है। सोडा यूज करने के बाद में हम इसको करेंगे ग्लास में सर्व। लगभग आपको इतना छोड़ना है। इतना छोड़ने के बाद में स्वीटनेस के लिए थोड़ी हम इसमें स्प्राइट यूज करते हैं। स्प्राइट लगभग 10 ml के आसपास। आप चाहें तो इसको डेकोरेशन के लिए लेमन स्लाइस का यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप ऊपर डाल सकते हैं। कई लोग छतरी का यूज़ करते हैं, पर वो उनके लिए बेटर रहता है जो आप काउंटर पे सेल करते हैं। आपको पैकेजिंग अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि आप भेज रहे हो डिलीवरी के अंदर। तो जैसे हमने यहाँ पे ब्रांडिंग कर रखी है, उसी तरह से आप भी अपनी ब्रांडिंग करा सकते हैं। तो ये हमने आज जाना कि मॉकटेल्स कैसे बनते हैं बेसिकली। अगर आप इनमें मोजितो का यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी का यूज़ करना चाहते हैं, जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया उस तरह से फॉलो कीजिए और आपका टेस्ट सिमिलर रहने वाला है। अगर आपको और भी रेसिपीज चाहिए जिसके अंदर आप क्लाउड किचन छोड़ना चाहते हैं कि आपके क्लाउड किचन में और भी आइटम्स ऐड होते रहे और आपके ऑर्डर बढ़ते रहे, तो इस चैनल को फॉलो कीजिए।